आज हम ना अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बीपीएससी के ना फर्स्ट लेक्चर है वर्ल्ड जियोग्राफी का। ठीक है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी के से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट की डिवीजन है। ओके, ये एक पेपर है, मतलब कि प्रोटोकॉल असिस्टेंट का ये पेपर आया हुआ है, पास पेपर आया हुआ है उसके 2024 का। ठीक है, 2024 का आया हुआ है। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के डिवाइड करके ना उनके जितने मार्क्स, मतलब जितने जितने एमसीक्यूज आए हैं वो बताया गया। अब ये देखिए, इसमें जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी में 17 एमसीक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इंडो पाक हिस्ट्री में 22 आए हुए हैं, इंग्लिश में 15 आए हुए हैं, इस्लामियत में 7 आए हुए हैं, एवरीडे साइंस में से 7 आए हुए हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज में से स्पोर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, बुक्स हैं, उनमें से आए हुए हैं। मैथ है और उसमें से 8 आए हुए हैं, कंप्यूटर में से 6 आए हुए हैं, उर्दू में से 11 आए हुए हैं, और करंट अफेयर का एक आया हुआ है। पीपीएससी में ना जो करंट अफेयर है इसका कम ही टच आता है, एक या दो या तीन एमसीक्यूज आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन इसकी निस्बत अगर हम एफपीएससी की बात करें तो उसमें एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसका करंट अफेयर का ज्यादा टच होता है, उसमें ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के आते हैं। ये थी ना इसके सारे सब्जेक्ट्स की डिवीजन थी। ठीक है, अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे, हम वर्ल्ड जियोग्राफी की जो जर्नल टर्मिनोलॉजीज है ना उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं, ये हमारे पास है वर्ल्ड, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें अगर आप देखो, ये हमारे पास क्या है, ओवर अर्थ है। अर्थ यूं समझे कि अर्थ का मैप है। वर्ल्ड मैप में ये हमारे पास, इसका सेंटर में ही इक्वेटर होता है। ठीक है, जैसे किसी भी, हमने कोई सर्कल ड्रा किया तो उसका हम लोग क्या करें, उसका सर्कल ड्रा कर लें, उसका सेंटर हमारे पास मिल जाए हमें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ये नीचे लिखा हुआ 30, उससे नीचे लिखा हुआ 60, उसके ऊपर लिखा हुआ 30, फिर लिखा हुआ 60। सेंटर पे इक्वेटर है, और उसके नीचे ट्रॉपिक, ऊपर वाला जो होगा टॉप पे वो नॉर्थ की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है, और उससे नीचे क्या होगा, आर्कटिक सर्कल होगा। अब ये हमारे पास था वर्ल्ड। अब इसमें हमारे पास जो सारा ये ब्लू भी नजर आ रहा है, ये सारे क्या है, ये ओशंस है, ये ओशंस है। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। अब ये हमारे पास इस तरह से मैप बनता है, ये ड्रा किया, ये इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, ऊपर का नॉर्थ है, और नीचे हमारे पास क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ में पाया जा रहा है तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला साउथ अमेरिका है, ये वाला हमारे पास यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिक है। ये हमारे पास ना ओवरऑल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये क्या है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। अगर हम इसमें दूसरे मैप को ड्रा करें, ये तो मैंने ओवरऑल आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ना, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा वर्ल्ड मैप आ गया। अगर इसमें देखें, ये वही नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे यूरोप है, ये वाला एशिया है, ये अफ्रीका, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे जो रीजन होगा वो अंटार्कटिका होगा। ठीक है, अब हम ना अपने जर्नल टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं कि हमने जो आज उसको डिस्कस करना है उनको देखते हैं हम। सबसे पहले जो वर्ल्ड जियोग्राफी की टर्मिनोलॉजी थी ना, वर्ल्ड जियोग्राफी का जो फर्स्ट टर्म थी इसको यूज किया था एरास्टोथेनिस ने। ठीक है, इस साइंसदान ने इसको यूज किया था। ये बेसिकली एक एंशियंट था, ग्रीक पॉलीमैथ था। इसमें इसने मैथमेटिशियन में भी काम किया, जियोग्राफी में भी किया, ये पोएट भी था, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर हम लोग कहते हैं जो तारों की स्टडी करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी वर्ड सुना होगा आपने, स्टडी ऑफ स्टार्स। उसके बाद म्यूजिक है, और फिर हमारे पास थियोरिस्ट है। ठीक है, ये थ्योरीज भी राइट करता था।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आर्ची प्लागोस। बेसिकली अब आर्ची प्लागोस क्या होते हैं? जो आरसी प्लागो है ना, एक मान लो आरसी प्लागो ये आइसलैंड, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये ना साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत सारे इंडोनेशिया में पाया जाता है और मलेशिया में। ये थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स पाए जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर और मलेशिया के अंदर, जिसको हम लोग आरसी प्लागो कहते हैं। आइलैंड क्या होता है, जैसे ये समुंदर है, उसके पास से थोड़ा सा खुशकी वाला एरिया हो, या फिर उसके सेंटर में या फिर उसके साइड्स पे जो मतलब खुशकी वाला एरिया होगा ना, उसको हम लोग आरसी प्लागो कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब पेनिनसुला क्या होता है, इसको मैं पहले रेज कर देती हूँ। पेनिनसुला को हम डिस्कस करते हैं। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है कि जो वर्ड जियोग्राफी के अंदर यूज होती है, ठीक है। पेनिनसुला के बाद कुछ हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं गल्फ। गल्फ क्या होता है? जो बेसिकली गल्फ है ना, ये चारों तरफ से कवर होता है और इसकी जो एक साइड है, ये हमारे पास ओपन होती है, ठीक है, उसको हम लोग गल्फ कहते हैं। जैसे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ है ना, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। बेसिकली ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर ना, मेक्सिको एक स्टेट है, वहां पे ही पाया जाता है, उसी के नाम से ये बना हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसकी क्या होती है, जो सराउंडिंग्स है वो वाटर से कवर होती हैं, और जिसकी एक एरिया होता है ना, उस चारों तरफ कवर होती है लेकिन एक साइड से ओपन होती है, और ये डीपेस्ट होती है और बहुत ज्यादा गहरी होती है। इसके हम लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग गल्फ कहते हैं। उसके बाद बाइट। जो गल्फ थी वो ज्यादा गहरी होती है, लेकिन जो बाइट है ना, ये कम गहरी होती है। जिस तरह हम लोग ये बे राइड करते हैं ना, ये इतनी सी होती है। ये देखो, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना हुआ है ये बाइट, ये वाला, जिस तरह मैप के अंदर ये वाली जो चीज बनी होगी ना, ये इसको हम लोग कहते हैं बाइट। ये थोड़ी कम डीप होती है, गल्फ की निस्बत अगर इसको देखा जाए तो ये इसकी निस्बत एक कम डीप होती है। स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट हमारे पास होती है एक ऐसा रास्ता होता है जो दो अर्थ है ना, जमीन वाला पार्ट, उन दोनों को आपस में मिलाती है। इधर भी वाटर हो, इधर भी वाटर हो। एक नैरो लैंड होता है, नैरो पीस ऑफ लैंड दैट कनेक्ट टू, एक ऐसा रास्ता होता है जो दो जो लैंड एरिया उनको आपस में कनेक्ट करे, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे ये ना, ऐसे सेपरेट ऑफ मलाक्का भी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो सेपरेट ऑफ मलाक्का है, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। सेपरेट के बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट। ये देखें, ये लार्जेस्ट सेपरेट है, ये वाली जो मैं आपको बिग एग्जांपल दे रही थी ना सेपरेट ऑफ मलाक्का की, ये लॉन्गेस्ट सेपरेट ऑफ द वर्ल्ड है इसको। और ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है, ये वाली है। एक ये पीस है इंडोनेशिया जो मलेशिया ना, इन दोनों के जो दरमियान है, ये जो लैंड जा रहा है, ये वाला जो एरिया ना, पानी वाला, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। दो मतलब कि जो पीस ऑफ लैंड उनको आपस में कनेक्ट करती है, इसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस भी बेसिकली एक एक छोटा सा पार्ट होता है जो दो एरियाज को आपस में मिलाता है। जैसे ये वाला ना, इस्थमस ऑफ पनामा, ये वाला, एक ये साउथ अमेरिका और ये सेंट, ऊपर वाला ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है और ये सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साउथ अमेरिका और जो सेंट्रल अमेरिका, इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इस्थमस, जो दो लैंड एरिया को आपस में मिलाती है। केप। केप क्या होता है? केप ये इस तरह से लैंड है ना, लैंड का जो एरिया ना, उसकी नोक बनी हो और वो पानी के अंदर एक्सटेंड हो। मतलब जो एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड होती है ना, वो पानी के अंदर हो। एक्सटेंडेड पीस ऑफ लैंड इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, यूजुअली सी, ये सी के अंदर मोस्टली होती है।
इस तरह से आती है, ये पानी के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी एक्सटेंड होती है, वापस फिर पीछे को मुड़ जाती है। इसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका के अंदर भी पाई जाती है। जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका का जो मैप है उसके नीचे से बिल्कुल इस तरह इस पॉइंट पे ये पाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप। लैंड लॉक कंट्रीज। अब लैंड लॉक कंट्रीज क्या होते हैं? लैंड लॉक वो वाले कंट्रीज होते हैं जिनको पानी वाला एरिया ना मिल रहा हो। अब ये देखो, ये सर्बिया है। सर्बिया के सराउंडिंग पे सारे कंट्रीज हैं, मतलब इसके इसका कोई ऐसा एरिया नहीं जिसको पानी के साथ लगता हो। जैसे पानी, जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का एक जो एरिया है, कराची वाला, जहाँ पे हमारे बंदर गए हैं, कराची वाला एरिया, वो पानी के साथ मिलता है। हमारा लैंड लॉक कंट्री नहीं है ऐसा कंट्री, मतलब जिसके चारों तरफ वो सिर्फ लैंड एरिया से घेरा हो। मतलब जिसकी जो सराउंडिंग है वो जस्ट जस्ट लैंड ही हो, लेकिन उसके साथ कोई वाटर बॉडी ना लगती हो, उसको हम लोग कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज। ये वाले हैं, ये सर्बिया कंट्री है। अगर आप देखो, ये सेंटर में सर्बिया है और इसके इर्द गिर्द देखो सारे दूसरे कंट्रीज पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई वाटर वाला एरिया नहीं है। इसको हम लोग लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं। कुछ ऐसे ऐसे कंट्रीज होती हैं जो डबल लैंड लॉक कंट्रीज होती हैं, मतलब उसके साथ मतलब दो दो ऐसे कंट्रीज लगे होते हैं, मतलब बिल्कुल भी पानी वाला कोई एरिया नहीं होता। ऑलमोस्ट तकरीबन 42 लैंड लॉक कंट्रीज हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है। उसके बाद हम पेंजिया को डिस्कस करेंगे। पेंजिया बेसिकली क्या होता है? पेंजिया ये होता है एक टर्मिनोलॉजी होती है पेंजिया। पेंजिया पेंजिया कहते हैं, इस तरह से लेयर होती है अर्थ के अंदर, जिस तरह जैसे जैसे जलजिला आता है वो क्या होती हैं, ऊपर नीचे होती जाती हैं। ठीक है। तो कहते हैं वो पहले पेंजिया होती थी। जैसे ये ऊपर वाले में थोड़ा सा राइट किया हुआ है कि पेंजिया एक मैसिव सुपर कंटिनेंट होता है जो कि अनलिमिटेड, उसके अंदर क्या होती है, यूनाइटेड मोस्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास होते हैं फ्रॉम अबाउट 335 टू 175 मिलियन ईयर्स अगो। पेंजिया बेसिकली क्या होता है हमारे पास, मतलब कि वो बहुत सारी, मतलब क्या कंटिनेंट्स हो, उसके ऊपर एक ऊपर लेयर बनती जाए, जिस तरह जल्जिले आती है उसके ऊपर लेयर्स बन जाती है ना, वैसे कि बहुत सारी लैंड मैस हो, और वो ऑलमोस्ट क्या हो, 335 से लेके 175 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले की हो, उसको हम लोग पेंजिया कहते हैं। अब हम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। जो ओवरऑल वर्ल्ड में ना, वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये वाले, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका है। ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स, मतलब कि एरिया वाइज कौन सा बड़ा है। तो ओवरऑल जो हमारे पास टोटल कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो 107 हमारे पास बड़े आजम है, और जो मुल्क है वो 197 है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, फिर तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट है वो यूरोप है। अगर हम देखें मैप पे, वर्ल्ड मैप के अंदर हम देखें तो ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है इसके अंदर, ये वाला ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट एशिया जो कंटिनेंट है वो लार्जेस्ट है। उसके बाद अमेरिका, और जो सेकंड लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट ये ऑस्ट्रेलिया है, और जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो यूरोप है। ठीक है। ये हमने इसको एशियाज को एरिया वाइज देख लिया है। अब हम लोग जो देखते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से जो कंट्रीज हैं वो कौन सा बड़ा है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमारे पास जो 7 कंटिनेंट्स हैं और 197 कंट्रीज हैं, तो पॉपुलेशन के लिहाज से एशिया ही तो एरिया वाइज बड़ा था, और एशिया ही क्या है, पॉपुलेशन वाइज बड़ा कंट्री है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका आता है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ऑलमोस्ट 52 कंट्रीज आते हैं अफ्रीका के अंदर। थर्ड जो लार्जेस्ट है वो यूरोप है, और जो स्मॉलेस्ट अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में इतिहास कोई पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, और सेकंड जो स्मॉलेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारे पास स्मॉलेस्ट कंट्री भी है, स्मॉलेस्ट सॉरी कॉन्टिनेंट भी है, और एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से भी सेकंड स्मॉलेस्ट है।
उसके बाद अगर हम ओशन की बात करते हैं, हमारे पास ओशन कितने हैं? ओवरऑल तो 5 ओशंस हैं, लेकिन इसको डिवाइड किया गया। आर्कटिक है, अटलांटिक है, पैसिफिक है, और इंडियन और साउथर्न ओशन है। बेसिकली तो 5 है, लेकिन जो नॉर्थ है ना, अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, इसको वैसे डिवाइड किया गया, और नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक। जैसा कि मैप है, इसके इस तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ में पाया जाएगा, साउथ में भी पाया जाएगा, इसलिए नॉर्थ और साउथ दोनों में इसको डिवाइड किया गया, दोनों के अंदर। अब ये एमसीक्यू आया हुआ था, साथ साथ हम पास पेपर्स के भी एमसीक्यूज देखेंगे कि ओवरऑल मतलब कितने जो कंट्रीज हैं, कितने ओशंस है वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। तो वो जो मैंने आपको बताया वैसे कि वैसे वो 7 है। अब हमारे पास यहाँ पेपर में 7 नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, हम लोग 5 को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो जो 5 कॉन्टिनेंट हमारे पास 5 ओशंस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारे पास, अब उनकी लोकेशन को देखते हैं। हमारे पास ये 5 किस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास है, आर्कटिक ओशन है, ये अटलांटिक है, ये इंडियन है, और ये साउथर्न है, और ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अटलांटिक है। तीसरे नंबर पे इंडियन है। चौथे नंबर पे साउथर्न है। और पांचवें नंबर पे आर्कटिक ओशन है। इस तरह मतलब ये ओशन है, सबसे लार्जेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को मतलब कि पीसफुल ओशन भी कहा जाता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पीसफुल ओशन कौन सा, वो पैसिफिक है। मतलब इसमें इतना मतलब कि खामोशी होती है, इसी वजह से इसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके हवाले से मतलब ये एमसीक्यू से पूछा जाता है, ये वाला, कि ये जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। उसके बाद जो अटलांटिक ओशन है वो सेकंड सेकंड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट इंडियन है। फोर्थ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो है वो साउथ हमारे पास है, आर्कटिक ओशन है। और उसके बाद जो लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, वो साउथर्न ओशन है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में होते भी अभी तक रिकग्नाइज नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, ओशन विद सी। मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर डिफरेंस के लिहाज से देखा जाए, ओशन क्या है, ओशन हमारे पास बड़े होते हैं, जो सी होते हैं वो स्मॉल होते हैं। मतलब जो सी है वो कंट्रीज के, जैसे हमारे पास ओमान सी है, ये अरेबियन सी है। लेकिन जो ओशन है, ओशन हमारे पास बड़े होते हैं, और जो सीज हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है। ये था हमारे पास जर्नल टर्मिनोलॉजीज क्या थी, और हम इनको हमने डिस्कस किया था। पहले हमने इसकी डिवीजन देखी थी, मतलब पेपर के लिहाज से इनकी डिवीजन कैसे होती है। इसके बाद मैंने आज आपको जर्नल जर्नल जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका बताया है। ये हम आगे मैप के अंदर इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। अब हम कंटिनेंट के लिहाज से इन ओशंस को आगे मतलब इन कंट्रीज को और कंटिनेंट्स के बारे बड़े कंट्रीज के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछ लेना है, अगर किसी भी किस्म का। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।